सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। पूर्व की कक्षा में हमने मीरा की भक्ति भावना भाग 1 के रूप में भक्तिमती मीराबाई की गिरधर गोपाल के प्रति आसक्ति मूलक प्रेमा भक्ति का परिचय प्राप्त किया। वस्तुतः मीरा का प्रेम भावलोक में अपने आराध्य पति प्रियतम श्री कृष्ण के साथ साहचर्य है। सांसारिकता तो उसकी सीमा रेखा के पास फटक भी नहीं सकती। आज भक्ति भावना भाग 2 के अंतर्गत हम मीरा की भक्ति में भाव और प्रेम की प्रधानता को बिंदुवार समझने का प्रयास करेंगे। प्रेम माधुरी में समग्रतः डूबी हुई रमी हुई मीरा दीवानगी के अनन्यतम उत्कर्ष पर पहुंच गई थी। संत साहचर्य, सत्संग, निरंतर नाम सुमिरन, उपासना, श्री विग्रह पूजा, ये सब भी उन्होंने किए। ये सभी साधन हैं और ऐसा करते करते ही मीरा के पूर्व जन्म की प्रेमा भक्ति अर्थात भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके प्रियतम भाव का उदय हो गया। बाल्यावस्था से ही उनके हृदय में ये बात बैठ गई कि कृष्ण ही मेरे पति हैं, और यही बीज लगातार अंकुरित होता चला गया। अगर हम मीरा की भक्ति में केवल साधन खोजने का प्रयास करेंगे तो वहाँ भी मीरा सफल है। अब सुफल हुई है भक्ति भावधारा से जुड़कर, लीलानुभूतियों में डूबकर, और क्रमशः बढ़ते बढ़ते यह दीवानी मीरा, जिसे हम प्रेम दीवानी के रूप में जानते हैं, सुनते हैं, रोना, गाना और भावों की अभिव्यक्ति करना, ये इनका सहज स्वभाव हो गया था। भगवान ही मीरा के सब कुछ थे। किसी और या अन्य की आस मीरा के हृदय में उदित ही नहीं हुई। अपने भावधारा की मस्ती में कभी आंसू बहाते रहना, गाते रहना, तो कभी एकाएक समाधिस्थ हो जाना मीरा की प्रेमा भक्ति के प्रमुख लक्षण रहे। हेरी में तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोय, घायल की गत घायल जाने, जो कोई घायल होए। इस प्रकार से मीरा अपने दर्द के तल स्पर्शी भावों को, कसक को, और समुच्चय रूप में कहूँ तो आनंद को अभिव्यक्त करती रहीं। सचमुच मीरा के लिए तो उनके सांवरे सलोने, कारे कजरारे, श्याम घन घन श्याम, जिन्हें मीरा गिरधर गोपाल कहा करती थी, एकमात्र उनके हृदय के मर्म को, दर्द को समझने वाले वैद्य थे।
उनकी बहिरंग पीड़ा हो अथवा अंतरंग कसक हो, कृष्ण दर्शन, कृष्ण चिंतन ही उसकी एकमात्र औषध थी। मीरा का यह परम भाव एकाएक या किसी भी भक्त से सामान्यतः तुलना की वस्तु नहीं है। अब हम बिंदुवार भक्ति भावना को समझने का प्रयास करेंगे। पहला बिंदु है सतगुरु की महत्ता। भक्ति भाव या प्रेम की पाठशाला में प्रवेश के लिए अपने श्रेष्ठ का वर्ण, अपने श्रेष्ठ की प्राप्ति, जो हमें तत्व ज्ञान दे सके, जो हमारे विचारों को पारदर्शी बना सके, जहाँ जिनसे कहकर हम अपना मन खोल सकें, उन्हें समर्थ गुरु शक्ति कहा जाता है। भक्ति साहित्य में निर्गुण काव्य धारा के भक्त कवि हों अथवा सूर, तुलसी इत्यादि सगुण काव्य धारा के सभी भक्तों ने, कवियों ने सतगुरु की जीवन में आवश्यकता, महत्ता पर अत्यधिक बल दिया है। मीरा ने भी अपने गुरु के संबोधन में कहा है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। यहाँ मीरा वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, स्पष्ट उक्ति कि अमूल्य वस्तु जिसे भक्ति कहा जाता है, वह मेरे गुरु ने ही मुझे प्रदान की। जगत से उपरति जगदीश्वर में आसक्ति, यही है भक्ति। निरंतरता बनी रहे, निष्कामता उदित होकर पुष्पित पल्लवित हो, यह मीरा को गुरु के माध्यम से अमोलक वस्तु प्राप्त हुई और मीरा ने इसका उद्घोष भी अपने अभिव्यक्तियों में इस प्रकार किया। दूसरा बिंदु, नाम सुमिरन की अनिवार्यता। यह भी संत साहित्य की एक सामान्य विशेषता है जो मीरा में भी सहज ही है। राणा जी मैं तो गोविंद का गुण गास्या, संबोधन कर रही है मीरा कि हे राणा जी, आप कितने भी कष्ट हमें दें या बरजने रोकने का प्रयास करें, मैं तो गोविंद का गुण गास्या, हम तो गोविंद का गुणानुवाद, कीर्तन, नाम सुमिरन इत्यादि निर्बाध रूप से निरंतर करेंगे ही। नाम सुमिरन के में आस्था के प्रति मीरा को गुरु के रूप में प्राप्त हुए संत रैदास जी ने भी नाम के प्रति निष्ठा निरंतर बनाए रखने के लिए कहा था। तीसरी विशेषता है आराध्य का अनन्य आश्रय। कहा जाता है, एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अर्थात किसी एक ही में समर्पण कर देने से, किसी एक ही में अनन्य भाव रखने से सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है और साधन भी निष्काम हो जाता है। मीरा में तो यह अनन्य आश्रय भाव बाल्यावस्था से ही गिरधर गोपाल के प्रति सदैव निरंतर बना रहा।
और ऐसी कई अभिव्यक्तियाँ उन्होंने अपने गीतों के पदों के माध्यम से दी हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इतना दृढ़ अनन्य आश्रय कि सबके समक्ष मीरा ने स्पष्ट उद्घोष कर दिया, जाके सिर मोर मुकुट, अर्थात श्री कृष्ण मेरो पति सोई, मेरे पति वही हैं। अनन्य आश्रय की यह पराकाष्ठा है। अगला बिंदु है हरि चरणों में मन को निरंतर आश्रय देने के प्रति आग्रह। मन रे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कंवल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण। मन रे परस हरि के चरण, यह जो हमारा मन होता है, संतों और भक्तों ने इसको विशेष और निरंतर प्रबोधित करने की बात कही है। हम शरीर से जीव शरीर से भगवान का नाम ले सकते हैं, उपासना कर सकते हैं, क्रिया विधि भी सब कर सकते हैं, किंतु मन बारंबार यहाँ वहाँ भागता रहता है, क्योंकि दिखाई देता नहीं। अतः इसे जागरूक रखना और अपने एक ही धारा में हंस गति से निरंतर ईश्वर उन्मुख होते हुए एक ही दिशा में चलते रहने की प्रेरणा देना अत्यावश्यक है। और इसके लिए मीरा प्रेमा भक्ति में डूबी हुई हैं, इसलिए कहती हैं हरि चरण, श्री भगवान के श्री विग्रह के श्री चरणों का निरंतर मन तू आश्रय ग्रहण कर, अर्थात हे मन तू अपने चित्त की वृत्ति को बारंबार ले जाकर भगवान के चरणों में निवेदित कर, समर्पित कर। क्योंकि त्रिविध ज्वाला हरण, दैहिक दैविक भौतिक, ये जो तीन संताप हैं, ये जो ऊष्मा है जिसमें जीव निरंतर न चाहकर भी जलता रहता है, उससे मुक्ति भी मिलेगी और तेरे को शीतलता भी प्राप्त होगी। अतः मन रे परस हरि के चरण। अगला बिंदु है वृंदावन धाम के प्रति अनुराग। कृष्ण भक्तों में श्री धाम वृंदावन के प्रति, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली रही है, तो उन स्थान के प्रति अनुराग भक्ति में होना ही चाहिए। और मीरा ने इसके लिए कहा है, आलीरी महाने लागे वृंदावन नीको। हे सखी, वृंदावन मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, दर्शन गोविंद जी को। जो मीरा निरंतर अपने भाव नेत्रों के समक्ष अपने आराध्य को लीलायमान होते हुए देखती रहती थी, तो उनके लिए यह कहना बहुत सहज है कि वृंदावन में निवास करने पर इसमें और अधिक गति ही प्राप्त होती है। अगला बिंदु है भक्ति के आंतरिक उच्छ्वास। भक्ति में बहिरंग उपासना के अतिरिक्त भावधारा प्रेम योगिनी मीरा के लिए सहज थी। मेरा पिया मेरे हिये बसत है, ना कहूँ आती जाती। मीरा कहती है, मेरे पति जिन्होंने मेरा वरण कर लिया है और मैं उनकी
समर्पिता के रूप में उन्हें आराध्य मानती हुई सदैव अपने हृदय देश में विराजमान रखती हूँ। अतः मुझे अपने प्रिय से मिलने के लिए यहाँ वहाँ कहीं दौड़ धूप नहीं करनी पड़ती। भीतर ही दीपक है, भीतर ही बाती है और भीतर ही उसका प्रकाश है। यह भक्ति भावधारा के आंतरिक उच्छ्वास मीरा पदावली के अनेक पदों में अनेक प्रकार से अभिव्यक्ति पाते हैं। वियोग श्रृंगार। संयोग और वियोग श्रृंगार रस के दो पक्ष होते हैं। मीरा के लिए कृष्ण का नित्य संयोग सहज है। भाव भक्ति के रूप में, गीतों की पदों की अभिव्यक्ति के रूप में, सत्संग चर्चा, रुदन, गीत गायन इत्यादि के रूप में। फिर भी भगवत दर्शन की अभिलाषा, साक्षात देखने की चित्त में बहुत अधिक पीड़ा उठने पर मीरा गा उठती है, हेरी मैं तो दर्द दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। इस प्रकार से अविनाशी की गोद में नित्य झुरमुट में खेलने वाली दिव्य मीरा को जगतवासी मिटाने का प्रयास भी करते हैं, तो भला यह कैसे संभव है। मीरा के जीवन में उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भक्ति के समानांतर कष्टों की भी कमी नहीं रही। मीरा ने कहा भी है, राणा जी तुम बार बार मुझे कष्ट देते हो, क्यों नहीं भक्ति की भावधारा में डूबने का प्रयास करते। क्योंकि मीरा खोल मिली तन गाती, मैं गिरधर के आगे नाचूंगी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। ये सब मीरा का जीवन हो गए थे। अतः जगत व्यवस्थापकों के द्वारा दिए जाने वाले कष्ट मीरा को स्पर्श भी नहीं कर पाते थे। कहते भी हैं, प्रेमियों के लिए पथ की बाधाएं सुखद पाथेय बन जाती हैं, क्योंकि इसी कसौटी पर बार बार उनके आराध्य को उपस्थित होकर उनका कष्ट हरण करना होता है और इसे वे अपने भगवान की आराध्य की लीला जानकर आनंदित होते रहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मीरा की भक्ति भावना एक एक कदम भी आगे बढ़ती है और कहीं कहीं कुलांचे भरती हुई, उछाल और छलांग लगाती हुई एकाएक अपने आराध्य को अपने समीप लाती जाती है। धन्यवाद।